अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये वीकेंड का व्लॉग है और यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया है और मैंने ऑलमोस्ट सारा किचन साफ़ कर दिया है। थोड़ा सा बस ये रह गया था तो इसको अब मैं क्लीन कर रही हूँ और डिशेस वगैरह भी मैंने वॉश कर ली हैं। तो बस यही होता है, सुबह उठते ही आपके काम स्टार्ट हो जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और बस ऐसे ही रात हो जाती है और पूरा दिन बस कामों में ही निकलता है। और फिर भी हम यही कहते रहते हैं कि अभी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो बस काम भी लाइफ का हिस्सा है। और वैसे भी अब ईद आ रही है और ईद से पहले भी घर की जो डीप क्लीनिंग है वो करनी होती है और किचन की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किचन को दोबारा से अच्छे से आपको रीसेट करना होता है ताकि आप जब कुकिंग करें ईद पर तो हर चीज़ जो है वो वेल मेंटेन्ड हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ईद पर जिन घरों में दावतें होती हैं, लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हर चीज़ जो है वो पहले ही उसको रेडी कर लिया जाता है। वो उसमें आप अपनी ग्रोसरी की सारी चीज़ें पूरी करते हैं, उसके अलावा अपनी फ्रिज को साफ़ करते हैं। ईद पर फ्रिज को साफ़ करना, स्पेशली बकरा ईद पर, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके घरों में गोश्त आता है और आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको गोश्त भेजते हैं, आपने उनको सेट करके रखना होता है। तो उसके लिए बेटर है कि आप अपना फ्रीज़र जो है वो पहले ही साफ़ कर लें और हर चीज़ को आप सेट कर लें। आजकल यहाँ पर बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है तो स्नैक में बहुत हमारा दिल करता है हम कुछ चीज़ बना कर खाएं, कोई समोसे बना लें, पकोड़े बना लें। क्योंकि बारिश के मौसम में तो ऐसे चीज़ों का जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं और अब मैं उनको फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैंने रेडीमेड समोसाज भी ख़रीदे हुए हैं अगर कभी दिल करे बनाने के लिए। तो रमज़ान में तो मैं खुद घर में बनाती हूँ और मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैंने ये शॉप से ख़रीद कर रखे हुए हैं, उनको मैं अक्सर बना लेती हूँ अगर मेरा मूड हो तो बस अभी मैं ये बना रही हूँ। और वीकेंड है तो हमको बाहर भी जाना है। हमारा ये भी प्लान है कि हम कहीं घूमने फिरने जाएं, थोड़ा सा आउटिंग करके आएँ। वैसे भी मेरी बेटी को स्कूल से छुट्टियां हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई प्लान हमको ज़रूर करना होता है। ज़ाहिर है बच्चों को जब स्कूल से छुट्टियां होती हैं तो उनका भी दिल करता है कि वो घूमें फिरें। पाकिस्तान में तो आप अपनी किसी खाला के घर चले जाते हैं, अपनी किसी पुप्पो के घर चले जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी छुट्टियां स्पेंड करते हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर फ़ॉरेन में होते हैं तो हमारे तो ऐसे ही प्लान होते हैं, हमने कहीं बाहर घूमने के लिए जाना होता है, हमारी तो सारी आउटिंग जो है वो यही होती है। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी बीच है और उसके सराउंडिंग में काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं और काफ़ी अच्छा एरिया है। तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था हम यहाँ नहीं आए थे, तो हमने सोचा कि हम आज इधर चलते हैं। और विंड बहुत ज़्यादा थी, हमारे टाउन में जो विंड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर तो मैंने म्यूट कर दिया है उसकी ओरिजिनल साउंड को, लेकिन इतनी तेज़ हवा थी और थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके, हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत प्यारी जगह थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ से चले जाएं क्योंकि जो सैंड थी वो बहुत ज़्यादा उड़ रही थी और हवा की वजह से, और ठंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थी। और थोड़ी देर हमने यहाँ इंजॉय किया, बहुत अच्छा सनी डे भी था। बाद में अच्छे धूप निकल आई, पहले तो बादल थे उसके बाद अच्छी धूप निकल आई। लेकिन आप देखें कि स्टिल क्लाउड्स हैं और किसी भी टाइम एकदम बहुत गहरे हो जाते हैं और बिल्कुल बारिश स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर एक बीच है और वहाँ पर बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है और काफ़ी वहाँ पर स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं। तो हमने कहा थोड़ी देर हम वहाँ चले जाएं और वहाँ जाएं और मेरी बेटी थोड़ी सी इंजॉय कर ले वहाँ पर, उधर काफ़ी मज़ा आता है उसको। और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वैसे भी बच्चों को तो ऐसी ही जगह पसंद होती हैं जहाँ पर उनके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी हो और वो भी उसको इंजॉय करें। तो ये बहुत ही प्यारा पार्क है, बिल्कुल ये बीच के साइड पर बना हुआ है, एक तरफ सारा समंदर है और बहुत प्यारा वॉकिंग एरिया है और उसके साथ ही ये पार्क है। और बस यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके हैं और मेरी बेटी बस यहाँ आकर खुश हो गई हैं और उनको तो मज़ा ऐसी जगह पर ही आता है। और जो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू डील विद स्टबर्न किड्स, कि आप ज़िद्दी बच्चों को किस तरह से डील करें। तो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि जी उनके बच्चे तो उनकी बात ही नहीं सुनते, वो उनकी बात ही नहीं मानते और इनको हम इतना मना करते हैं ये जंक फूड ना खाएं और ये जंक फूड खाते हैं। चाहे वो पेरेंट्स खुद भी जंक फूड खाते हों, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो यही चाहते हैं कि वो जंक फूड ना खाएं और बिल्कुल ये बच्चे हमारी बात नहीं मानते। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं
हैं जो ये कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, फल नहीं खाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने घर में कोई बैंगन बनाया है और बच्चों को वो पसंद नहीं है और आप उसको कह रहे हैं तुम ये खाओ, बच्चा कहेगा मैंने नहीं खाना। आप कहेंगे क्यों नहीं खाना, तब भी तुमने नहीं खाया, तुम इसको खाओ। तो अगर आप इस सारी कन्वर्सेशन में देखें ना तो बच्चा बिल्कुल भी ज़िद नहीं कर रहा, ये आप खुद ज़िद कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें तो ये ज़िद एक्चुअली आपकी है। अगर आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें ना तो ये ज़िद एक्चुअली माँ बाप की तरफ से है कि आप उन पर इम्पोज़ कर रहे हैं कि नहीं तुमने बस ऐसे ही करना है, तुमने जंक फूड नहीं खानी, तुमने सब्जियां खानी हैं, या तुमने ये काम है और उसको वैसे ही करना है। तो इसको बहुत ही ध्यान से वॉच करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चे को बिल्कुल ही कुछ ना कहें और वो जो चीज़ चाहता है वो करे, नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ को जो डील करने का तरीका है ना वो ये है कि आप कुछ रूल्स बनाएं अपने घर में, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, और वो घर के तमाम अफराद को पता हो, ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को भी उसका पता हो, और उनको पता हो कि ये काम है और इसको हमने करना है, क्योंकि ये कानून बन गया है, एक असूल बन गया है हमारे घर का। जैसे एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ मैं आपको कि अगर आपने घर में एक कानून बनाया है कि जी 10 बजे सबने सोना है, तो ऑफ कोर्स वो सब पर आएगा, उसमें आपको भी 10 बजे सोना पड़ेगा, बच्चे भी उस टाइम पे सोएंगे, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो आप लोगों को देखकर ही टाइम से सोना शुरू कर देंगे। तो ये एक कानून बन गया है और सबको पता है कि जी इसको हमने फॉलो करना है। इस पर आप किसी भी बच्चे के ऊपर इसको इम्पोज नहीं करेंगे भाई तुमने 10 बजे सोना है। उसको पता है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स भी 10 बजे सो जाते हैं, मेरे सारे बहन भाई भी सो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको पता लग जाएगा कि ये एक रूल है जिसको मुझे फॉलो करना है। तो उसमें ना तो आपको डांटना पड़ेगा, ना ही बच्चे को उसमें स्टबन होना पड़ेगा, और काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप बच्चों पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ मत लगाएं। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट से मेरी मुराद ये है कि जैसे एक घर है और बच्चे को अलाउ नहीं है उस घर से बाहर जाना, और वो उसको फॉलो भी कर रहा है, लेकिन उस घर के अंदर रहते हुए अगर वो थोड़ी बहुत अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर रहा है तो आप उसको करने दें, उसको भी अपने तजर्बात से कुछ चीज़ों को सीखने दें, बजाय इसके कि आप अपनी हर चीज़ उसके ऊपर इम्पोज करें। और जो भी रूल्स आपने अपने घर के अंदर बनाए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहा कि 9 बजे के बाद कोई टीवी नहीं देखेगा, और आपने किसी दिन देख लिया कि बच्चे 9 बजे के बाद भी बैठकर टीवी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको डांटना शुरू कर दें और उनके ऊपर बहुत गुस्सा करें। तो इसका जो एक आसान तरीका है ना कि वो ये है कि आप उस टीवी को थोड़े दिन के लिए वहाँ से हटा दें, और उससे बच्चों को ये पता लगेगा कि हाँ उन्होंने कोई रूल ब्रेक किया है जिसकी वजह से ये हुआ है। और आप बच्चों से बात करें कि भाई आपने एक हमारा जो रूल है उसको ब्रेक किया है और ये बस उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फिर इस तरह की कोई भी जो सिचुएशन है वो नहीं बनेगी कि जिसमें कि आपको लगेगा कि हाँ अब आपको एक तरह से पनिश किया जा रहा है। और ये ऐसी पनिशमेंट है जिसमें कि ना बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और ना ही आप बच्चों की नज़र में बहुत एक तरह से क्रूअल हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छे तरीके से आपका जो मकसद है बच्चे को सिखाने का वो भी हो जाएगा। सो होपफुली आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, हाउ टू एजुकेट योर किड्स विदाउट बीइंग रूड और विदाउट बीइंग एंग्री। सो इंशाल्लाह आइंदा और अच्छे टॉपिक्स के साथ मैं आऊँगी और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।